लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि पुकेंग किस तरह हर्मिट ट्राइब के बचे हुए लोगों को एनकरेज करने की कोशिश करता है और उन्हें कोर्ट्स ऑफ रियम्स जाने के बारे में बताता है। ये सुनकर के सब शॉक्ड थे और वो कोर्ट ऑफ रियम्स जाने से पहले ग्रैंडपा को बचाने के लिए सबसे पहले अपने अंकल जियो के पास जाता है कि ट्रेनिंग को पूरा करने के लिए, और वो सपना भी देखता है कि वो ट्रेनिंग पूरा करने के बाद में जिहू को हरा देता है। तो देखेंगे फैंटम आइलैंड पर क्या होगा आज की एक्सप्लेनेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। हमें 9 महीने बाद हमें शिजिंग को दिखाया जाता है और अब उसे सब कुछ याद आ चुका है कि किस तरह जिंग युई कोई और टिआन कोई ने उसको और मुई को अलग कर उसकी मेमोरी को इरेज कर मुई को बुरी तरह मार दिया था। इमोर्टल फिनिक्स उसे बताती है कि वो और शिजिंग सेम ही है। सालों पहले उसे भी ब्लैक ड्रैगन द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। तब मैंने खुद को चैंग टांग नाम के बंदे से जोड़ लिया। उसने मुझे बनाए रखने के लिए मेरे साथ में अपनी लाइफ पावर को मेरे साथ में शेयर किया। उसके बाद मैं जी शाओ ने, लेकिन उसके बाद से मैं अभी तक मैं किसी ऐसे ही शख्स का वेट कर रही हूँ जो अपनी लाइफ मेरे साथ में खुशी खुशी शेयर कर सके। क्या तुम तैयार हो? शिजिंग रेडी हो जाता है और वो इतना सुनते ही शिजी के अंदर ट्रांसफर हो जाती है। दूसरी तरफ हमें बाई को आइस वर्ल्ड में निटियान के पास में दिखाया जाता है, जो कि नेदर वर्ल्ड अर्थ का ही रिफ्लेक्शन था, पर वहाँ पर कोई भी लिविंग क्रिएचर नहीं था। तभी वहाँ पर एक घोस्ट बीस्ट आता है। निटियान उसे बताता है कि वो उसका माउंट है। सूरज की रोशनी या गर्माहट के बिना कोई भी चीज बढ़ नहीं सकती। जिस पर बाई बोलती है, पर तुम्हारे लोग यहाँ पर सैकड़ों सालों से रह रहे हैं। तो निटियान बताता है कि गॉड से हारने के बाद में उन्हें वहां से निकाल दिया गया। तब हमारे एंसेस्टर को ये जगह मिली जिसे गॉड्स के लिए ढूंढ पाना इम्पॉसिबल है। जब भी कभी हमारे लोग अर्थ पर जाते हैं, गॉड्स उन्हें मारने के लिए कोशिश करते हैं और हमेशा तैयार रहते हैं। इसीलिए सैकड़ों सालों से हम शैडोज में रह रहे हैं, लेकिन जल्द ही हम गॉड्स को हरा करके अपनी आजादी वापस से छीन लेंगे। लेकिन उनका सामना करने के लिए हमारी स्ट्रेंथ इनफ नहीं है। इसीलिए हमको तुम इंसानों की जरूरत है, क्योंकि हमारी तरह तुम इंसानों को भी गॉड्स ने बहुत ही अत्याचार किया है। अगर हम मिल जाएं तो हम हमारी आजादी वापस पा सकते हैं। और तुम पहली हमारी ह्यूमन फ्रेंड्स हो। बाई उसे पूछती है, पर मैं ही क्यों? मैं तो एक नॉर्मल इंसान हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ। तब निटियान बताता है, क्योंकि तुमको अभी तक तुम्हारी स्किल का कोई भी आइडिया नहीं है, इवन तुम्हारे दोस्तों को भी नहीं। और वो उसे अपने और उसके बीच का सीक्रेट रखने का बोलता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कुछ भी गॉड्स को पता चले। लेकिन बाई को बुकेंग का लौटने का इंतजार है। वो उसके साथ में सब कुछ शेयर करना चाहती है, लेकिन वाई को भी डाउट है कि वुकेंग ह्यूमन है या गॉड। तभी कॉन्ग चीफ वहां आ जाती है और वो उसे पूछती है कि क्या वो और वुकेंग ऑफिशियली मैरिड हैं, जिस पर बाई बताती है कि अभी तक नहीं। तब कॉन्ग वुकेंग के लौटने पर वेडिंग सेरेमनी करने का प्लान बनाती है। तब बाई उसे पूछती कि वो ये सब क्यों कर रही है। तब कॉन्ग उसे कहती है, लाइफ बहुत ही ज्यादा शॉर्ट और अनसर्टेन है। जितनी खुशी मिले ले लो। मैं अपने हस्बैंड के साथ में ज्यादा समय नहीं रह सकी, पर वो मेरी लाइफ के सबसे ज्यादा खुशी वाले पल थे, जिन्हें मैं याद करके आज भी खुश होती हूँ। तभी वहाँ पर टिआन कुई और जिंगयुई आ जाते हैं। कॉन्ग सरप्राइज थी कि उन्हें उनकी लोकेशन का पता कैसे चला। जिंगयुई कहती है कि वो यहाँ पर अपनी दोस्त से मिलने आई है, उसके साथ में बात करने। वहीं जोंगजी के साथ साथ बाकी के लोगों को भी एहसास हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है और वो कॉन्ग के पास पहुँचते हैं। मेजर गॉड्स को देख सब हैरान थे कि उनको आखिर पता कैसे चला। सबको देख करके जिंगयुई कहती है कि वो यहाँ पर सिर्फ सुलह कॉम्प्रोमाइज करने आई है। वैसे भी तुमको हमसे फाइट करके मिला क्या है? और जरा सोचो कि तुमने खोया क्या है। इवन मेरे फादर को ही देख लो, इतने सालों तक उन्होंने क्या किया, पर आज उन्हें अपने किए का पछतावा है। उसकी बातें सुनकर के जोंगजी को गुस्सा आता है और वो उसे बकवास बंद करने का बोलता है और कहता है कि फुक्सी तुम्हारे आगे कभी नहीं झुकेगा। जिस पर जिंगयुई कहती है, हाँ यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अभी फुक्सी वापस अपने घर लौट चुका है। तुम सबको उनसे कुछ सीखना चाहिए। तो कौन गॉड्स के साथ सुलह करना पसंद करेगा? और हाँ, जो भी चाहता है मेरी साइड आकर के खड़ा हो जाए, और जो भी मेरे साथ में आएगा उसके सभी पुराने अपराधों को भी माफ कर दिया जाएगा। इतना बोलते ही सबको कुछ होने लगता है। तभी आहलन जिंगयुई के पास आकर के खड़ी हो जाती है। ये देख करके सब शॉक्ड हो जाते हैं। सब उसे पूछते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रही है। तो आहलन बताती है, जब फुक्सी वापस लौट सकते हैं तो हमारे पास में कोई भी वजह नहीं है कि हम स्ट्रगल करें, तो फिर हम स्ट्रगल क्यों करें? और भी लोग गॉड्स की साइड जाकर के खड़े होने लगते हैं। तब कॉन्ग कहती है कि मेरी तरफ से सब आजाद हैं,
ये उनकी खुद की चॉइस होगी और अब जिन यूई बाकी के लोगों को टियान कुई से खत्म करने का बोलती है। टियान कुई उनसे फाइट करता है। कॉन्ग बाइक को लेकर के वहां से बचकर निकलती है, पर जिन यूई उसी के लोगों के साथ उसको रोकती है। कॉन्ग कहती है, मुझे पता है अगर आज मैं तुम्हारे आगे सरेंडर भी करती हूँ तो भी मारी जाऊंगी। और अब उसी के लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं, पर वो किसी की नहीं सुनती। जिन यूई आहलन से वो गैंग का पूछती है और उसे पता चल जाता है कि वो जियो के साथ में फैंटम आइलैंड पर है। उधर कॉन्ग अपने ही लोगों को समझाने की कोशिश करती है, पर कोई समझने को तैयार ही नहीं था। टेंट में छिपे हुए बच्चे कॉन्ग को हेल्प करने का सोचते हैं। ये देख और सुनकर बाइक को भी एहसास होता है कि वो भी एक वॉरियर है, उसे भी कॉन्ग की हेल्प करनी चाहिए, पर उसे वहीं रहकर के पहले कॉन्ग के बच्चे की देखभाल करनी है। वहीं बाहर कॉन्ग यूनिक स्किल से सभी को डिस्ट्रॉय कर देती है। उसे ये सब करने के बाद में बहुत दुख भी होता है, क्योंकि उसने अपने ही लोगों को मारा था। जो भी मारे गए थे वो उसके खुद के ही हर्मिट ट्राइब के लोग थे। और जब वो झोंगजी के पास पहुंचती है तो देखती है कि वो भी बुरी तरह से घायल हो चुका था। अब जिन यूई टियान को कॉन्ग को भी खत्म करने का बोलती है, जिसके बाद में सब खत्म हो जाएगा। अब टियान और कॉन्ग के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। कॉन्ग उसके आगे कमजोर थी। टियान उसे गिव अप करने की सलाह देता है। वो उसे मारना नहीं चाहता, पर जिन यूई उसे मारने के लिए फोर्स करती है। झोंगजी भी उसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश करता है। आहलन चुप खड़ी सब देख रही होती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं करती। टियान कोई उसकी नहीं सुनता और उसे मारने के लिए होता है। तभी आसमान से एक रोशनी उसकी तरफ आने लगती है, जिसे देख करके सब हैरान थे, क्योंकि वो शीजिंग था और आज वो पहले से अलग था। वो टियान को छोड़ जिन यूई के सामने जाता है और उसे पूछता है, क्या उसे कुछ याद आया? जिन यूई कहती है, मैं तुमको वापस देख करके खुश हूँ। ये सुनकर के शीजिंग को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसे वो सब याद आता है। वो उसे पूछता है कि आखिर उसने उसके साथ में ये सब क्यों किया, तुमने मुझे मार क्यों नहीं दिया? तब जिन यूई बताती है, क्योंकि टियान अपने बच्चे को मारना नहीं चाहता था और अब वो उसे बीच में पढ़ने से रोकती है। पर शीजिंग कहता है अब वो उसकी और नहीं सुनेगा और उस पर हमला कर देता है। पर वो नोटिस करता है जिसने उसका एक हाथ खा लिया था और अब जिन यूई उस पर अपनी 9 करप्टेड सोल से हमला करती है और वो शीजिंग को चकर लेती है, पर शीजिंग बच जाता है। कॉन्ग उसे पूछती है कि आखिर वो चाहती क्या है। वो 9 सोल्स मॉन्स्टर जैसे दिखने वाले क्रिएचर्स थे। शीजिंग जिन यूई से कहता है कि वो इस दुनिया में सिर्फ एक मिशन तुमको मारने आया है और उस पर हमला करता है। तब टियान कोई बीच में आ जाता है और जोरदार धमाका होता है और शीजिंग दूर जाकर के गिरता है। टियान शीजिंग को कहता है कि वो वापस से वही गलती कर रहा है। शीजिंग उसे जवाब देता है, तुम क्या समझो जिसने कभी किसी से प्यार नहीं किया हो, क्या हो अगर तुम्हारी पहचान मिटा दी जाए? टियान उसे वापस लौट जाने की सलाह देता है और कहता है अगर वो गॉडेस जुन यूई को चैलेंज करता है या उसके साथ में कोई भी हरकत करता है तो उसे वो टुकड़े टुकड़े कर देगा। उधर बाई टेंट से बाहर निकल करके सबके साथ में किसी दूसरी जगह पर जाने के लिए निकलती है, पर 9 करप्टेड सोल्स उन्हें घेर लेती है। बाई को वोगेंग की याद आती है। तभी हमें वोगेंग को दिखाया जाता है। उस पर एक क्रिएचर हमला कर देता है। किसी तरह वो उसे बच जाता है और वोगेंग अपनी की ट्रेनिंग को भी पूरी कर रहा था। उस दौरान उसे उसका खोया हुआ हाथ भी वापस मिल जाता है, जो पहले से कहीं गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। उस अकेले हाथ से वो भारी भरकम हाथी को भी हवा में उठा लेता है और अचानक उसे एहसास होने लगता है कि बाई उसे बुला रही है। तभी वहाँ पर जियान बेहेमोथिक गार्जियंस आ जाते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा स्कैरी थे और वो एक पैटर्न में वोगेंग पर हमला करते हैं। वोगेंग उनसे बचने की कोशिश करता है और इधर उधर भागने लगता है। वोगेंग सोचता है कि अब उसे जल्द से जल्द वहाँ से बाहर निकलना होगा। वो यहाँ पर 2 साल से ज्यादा नहीं रुक सकता, कि ट्रेनिंग का कोई एंड नहीं है। और वो नोटिस करता है कि की स्किल उसके लेफ्ट आर्म में समाने लगी थी, जिसे वो खो चुका था। जियो भी ये देख करके खुश था कि वो की स्किल को मैनेज करने में स्टेबल था, जिसे खुद जियो भी नहीं कर सका था। वोगेंग उसे पूछता है कि उसने राज्य को क्यों छोड़ दिया था। जियो कहता है कि ये लंबी कहानी है, फिर कभी फुर्सत में बताऊंगा। और फैंटम आइलैंड के बारे में, वहाँ के क्रिएचर के बारे में बताने लगता है कि इन सब के पीछे कोई सीक्रेट पैटर्न है और सिर्फ यही जगह है जो कि की ट्रेनिंग का सोर्स है। जिस पर वोगेंग कहता है, तो क्या हम सैन पार हैं? जियो कहता है, तुम गलत नहीं हो। यहाँ की लाइफ नॉर्मल लाइफ से काफी अलग है। लॉ ऑफ नेचर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और तुम सरप्राइज होगे कि मैंने झाओ के क्यों छोड़ा। एक दिन मैं तुम्हें अपनी कहानी जरूर बताऊंगा। और अब वो फैंटम आइलैंड को छोड़ने का, वापस ह्यूमन वर्ल्ड में जाने का बोलता है, क्योंकि
उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी थी। ये सुनकर कि वो गैंग खुश हो जाता है। वहीं आहलन अपनी डिवाइन तितलियों को उन पर हमला करने का बोलती है। ये देख सब चौंक जाते हैं। आहलन ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसकी तितलियों के द्वारा काटा गया रिकवर हो जाएगा, लेकिन अगर वो करप्टेड सोल्स उन्हें काट लेती है तो वो मर जाएंगे। बाई उसे पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है, जिस पर आहलन बताती है कि तुम एक ऑर्डिनरी पर्सन हो, तुम ये सब नहीं समझोगी। जिन यूई उसे कहती है तुम इस लड़की के साथ में अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो, और भाई के पास जाकर कहती है वो गैंग मेरी बहन का बेटा है, मतलब मेरा भतीजा, और तुम उसकी दुल्हन। तुम तो काफी सुंदर हो, तो इस तरह हम एक ही फैमिली के हुए। तुमको मुझे आंट कहकर के बुलाना चाहिए। और वो उसे अपने पावर से बेहोश कर देती है। कॉन्ग उसे कहती है कि वो उसे जान से मार क्यों नहीं देती। तब जिन यूई कहती है तुम मानो या ना मानो, मैं यहाँ पर सिर्फ अपनी दोस्ती की खातिर आई थी। जो सालों पहले मैंने तुम्हारे हस्बैंड को मारने के लिए शीजिंग को जो भेजा था, मैं उस सब को फिक्स करना चाहती थी। उसकी बातें सुनकर के कॉन्ग उससे खुद को खत्म करने का बोलती है, पर जिन यूई कहती है कि वो इसमें अपनी डिवाइन पावर बर्बाद नहीं करना चाहती और अपनी किसी दूसरी पावर का यूज करना स्टार्ट करती है। ये देख कर के आहलन भी शॉक थी, क्योंकि वो समझ जाती है कि वो कॉन्ग उसकी चीफ की मेमोरी को इरेज करना चाहती है। और इस जगह हमारी आज की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है। तो दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या वो गैंग बाई को बचाने के लिए वहां पर लौट करके आएगा, क्या जिन यूई पूरे हर्मिट ट्रैप को अपने फेवर में कर सकेगी, या फिर वो कॉन्ग की मेमोरी को इरेज कर सब कुछ पहले जैसा फिक्स कर देगी। इसका पता हमें नेक्स्ट एपिसोड में लगेगा। तब तक के लिए नमस्कार।